धार और रफ्तार देते हुए राहुल गांधी ने ये जो बड़ा हमला किया है। देखिए, हरियाणा में हार गई हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपने बयानों के जरिए वो जिस तरह से आदिवासी ओबीसी मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं और अब तो मनुस्मृति की भी एंट्री करा दी है और ये कहा है कि संविधान और मनुस्मृति के बीच ये लड़ाई है, ये कहते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। क्या है इस पर जवाब आपका, रोहन गुप्ता जी? चित्रा जी, पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं आपकी नई पारी के लिए, और आप ऐसे ही बेबाक तरीके से अपनी जो पत्रकारिता है उसको आगे बढ़ाते जाइए। देखिए चित्रा जी, एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और दूसरी एक कहावत है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये जो संविधान की नकल ले लेके राहुल गांधी जी और पूरे जो विपक्ष के नेता है इंडी गठबंधन के नाम पे पूरे लोकसभा चुनाव में घूमे और कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करने में सफलता मिली। पर आप समझिए, जब जैसे ही हरियाणा चुनाव आया वहां पे ये था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस जीतेगी। क्या हुआ असलियत में? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। वहां पे जो दो बड़े नेता थे उनके, एक जो है दलित समाज से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, उनसे क्या हश्र हुआ। पूरा चुनाव वो अपनी पीड़ा जो है देश के सामने, पार्टी के सामने रखते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आप संविधान की नकल हाथ में लेके दलितों और ओबीसी के साथ अन्याय करते रहेंगे? अगर उनके नेता का ये हाल है तो जनता का क्या हाल करेंगे आप? जनता ने भरोसा नहीं किया और हरियाणा में जो बांटने वाली राजनीति थी उसके ऊपर 36 बिरादरी ने मिलकर भाजपा को वोट दिया। वो जाट है, वहां पे 25 में से 13 सीट भाजपा जीतती। दलित बहुल एरिया है, वहां पे 17 में से 8-9 सीट भाजपा जीतती। तो इनको समझना पड़ेगा कि वही आप बात कर रहे हैं और आप विदेश में जाके चालू चुनाव में ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन को सही टाइम पर हटा देंगे। जनता कैसे भरोसा करेगी? अब उनको लगता है कि आप झारखंड चले गए, वहां पे अब हम लोग जो है आदिवासी की बात करेंगे। चंपई सोरेन जैसा एक गरीब व्यक्ति जो आदिवासी समाज से था, आज भ्रष्टाचार के पीछे जब हेमंत सोरेन को हटाया गया, जैसे ही आए उनको वापस हटा दिया गया। अरे आप कौन से मुंह से ये बात करते हैं? आपने तो हरियाणा में तो चालू चुनाव में जो ट्रेलर दिखाया, झारखंड में तो उसकी पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, देखिए हरियाणा तो झांकी थी, हाँ। अभी महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। और आने वाले दिनों में आप देखिए चित्रा जी, जो बांटने वाली राजनीति है उसके ऊपर देश को साथ में लेके वाली ये बयान चूंकि झारखंड में दिया है राहुल गांधी ने, ठीक है, अपमान वाली राजनीति। इसीलिए कंचना यादव जी, आप सरकार में वहां पर शामिल हैं, आरजेडी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। उन्होंने जो आरोप लगाया, देखिए हरियाणा में तो फुस हो गया ये तमाम दांव, अब झारखंड में काम करेगा क्या आपके गठबंधन के लिए? देखिए काम करेगा और हम चाह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। हाँ, लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की थी और संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है ही, क्योंकि बीजेपी मनुस्मृति को मानती है और उसी को थोपना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि उसमें एक बहुत क्रेडिबल जो वॉइस होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक बहुत क्रेडिबल वॉइस है। सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की और सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसमें भी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि झारखंड में जो हमारी सीट बार्गेनिंग है, जो हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर वहां पर हराया जाए। तेजस्वी यादव वो पर्सन है जिन्होंने जाति सर्वे न सिर्फ कहा बल्कि कराया भी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जितना पॉसिबल हो सका 17 महीने में। हमारे पास वो क्रेडिबिलिटी है और उसी को लेकर हम झारखंड में लड़ रहे हैं और लड़ाई साफ है, लड़ाई साफ है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई, और हम संविधान के साथ खड़े हैं। अगर हरियाणा कांग्रेस हारी है तो अपने निष्मान जातिगत जनगणना करा लेने के बाद कंचना यादव जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बिहार में क्या बदल गया? विकास के पैमाने पर, रोजगार के पैमाने पर बिहार कहां पर आकर खड़ा हो गया? आप इसका क्रेडिट ले रही हैं, लेना भी चाहिए, जो इसमें शामिल है उसको लेना चाहिए, लेकिन बिहार में वो कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया जातिगत जनगणना के बाद जिसका जिक्र आप इस मंच पर करना चाहेंगे? जी चित्रा जी, इंटेंशन की भी बात होती है। हम 17 महीने सरकार में थे, हमारी इंटेंशन अच्छी थी। हमने 94 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई किया, सारे क्रॉस द कास्ट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी। हमने बोला हर परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना बिजनेस और कुछ स्टार्ट कर सके। हमने आरक्षण को भी बढ़ाया, 65% किया, जो इन्होंने रोक दिया। लेकिन सारे काम तो तब हुए जब हम थे और उसके बाद बीजेपी और जदयू ने, जदयू और बीजेपी का पूरा इंटेंशन था। जदयू कोर्ट नहीं मैम, आप कोर्ट के पीछे से जो पहुंचता है वहां पर उसकी भी इंटेंशन होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा मकसद था कि उसको इम्प्लीमेंट कर। जब इंटेंशन ही नहीं है जदयू और बीजेपी का, सुधार क्या होगा? जातिगत सर्वे करा लीजिए, अगर इंटेंशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा समय है नहीं, बिहार में भी विधानसभा चुनाव में सबकी परीक्षा हो जाएगी। इसके पहले बाकी के पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, आशुतोष जी आपसे एक टिप्पणी में लेना चाहूंगी। राहुल गांधी अब नए तरीके से मनुस्मृति पर जोर दे रहे हैं, तो ये बदला हुआ एंगल राहुल गांधी का ये क्या बताता है?
नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस थीसिस को शुरू किया था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कर्नाटक के कोलार में उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी कास्ट सेंसस को लेके, वो अपनी उसी थीसिस को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस देश के अंदर इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो लोग जिनके बारे में खुद मोहन भागवत कहते हैं कि लोगों ने 2000 साल तक उनको इंसानों से भी बदतर जिंदगी दी और अब 200 साल आपको कम से कम ये झेलना पड़ेगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिस समाज को दी, अगर आज वो अपने हक की बात करते हैं, अगर वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, अगर वो चाहते हैं इस बात को जानना कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा अधिकार कितना है, सरकार में हमारा कितना अधिकार है, तो इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? इस पर हमें डरने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए इस देश के अंदर कास्ट सेंसस हो जाएगा तो डर, इसमें कौन सा डर हो जाएगा? क्या दलित पिछड़े जो है वो देश से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, वो इसी देश में है, वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और राहुल गांधी इसी थीसिस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनसंघ और आरएसएस के लोग ये मनुस्मृति की बात करते थे। जब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के साथ गाली गलौज की गई, जिस तरीके से उनके पुतले जलाए गए और तब मनुस्मृति का जिस तरीके से हवाला दिया गया, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और ये अपने आप में विमर्श का सवाल है। अगर विमर्श है तो विमर्श होना चाहिए, इस बातचीत होनी चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।